जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल को जजमेंट दिया और कहा कि 2002 का जो मध्य प्रदेश सरकार का सर्विस रूल्स है वह कंफर्म नहीं करता नागराज का जो 5 जजेज बेंच का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट व्यू ले सकता था कि जो नागराज का केस 2006 में डिसाइड हुआ था, और 2006 में जो नागराज का केस हुआ क्यों था कि वाजपेयी, मैं जुडिशरी पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इनके अधिकारों का, दलितों के अधिकारों का, गरीबों के अधिकारों के ऊपर बोल रहा हूँ, कोई जुडिशरी के ऊपर कोई स्पर्शन पास नहीं कर रहा हूँ। वन, तो जब वाजपेयी जी थे तो उस समय एक आंदोलन हुआ था, मेरे ही नेतृत्व में था, 85th अमेंडमेंट हुआ था। ही वाज सो लार्ज हार्टेड पर्सन दैट ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर आई शुड से कि फिर 85th अमेंडमेंट हुआ था। 85th अमेंडमेंट के द्वारा सीनियरिटी का जो रूल था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, दैट वाज रिस्टोर्ड बैक। फिर उसको चैलेंज किया गया कर्नाटक हाई कोर्ट में, और कर्नाटक हाई कोर्ट कुड नॉट डिसाइड, द मैटर केम टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया 85th जजमेंट को, और वैलिडेट करते हुए उसमें राइडर्स लगा दिया, जो 3 शर्तें लगाई। अगर जुडिशरी, जो मैं चाहता हूँ जुडिशरी निष्पक्ष होना चाहिए, जब हायर कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो उसको बेस लाइन बनाना चाहिए था कि न कि मध्य प्रदेश सरकार की 2002 का रूल्स है। अब उसी जजमेंट में क्या कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को जो 3 शर्तें नागराज के केसेस में है उसको देख करके उसको देखना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए। तो मैं उसी हाई कोर्ट से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने 5 जजेज की, जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेज की बेंच को आप नहीं मानोगे, और जो मध्य प्रदेश का रूल विच इज सुपीरियर फॉर देम, किसको उनको मानना चाहिए था। मैं जब से यही देखा जाता है कि जब हमारे रिजर्वेशन के पक्ष में कोई चीज़ जाती है तो उसको साइट नहीं करते हैं, बल्कि नेगेटिव साइड को साइट करते हैं। इसलिए मैं हाउस से, और मेघवाल जी 2 दिन 3 दिन पहले भी कहे कि जैसे नैनीताल हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति के ऊपर कटाक्ष किया, और ये सब का हिसाब किताब लेते रहते हैं। 1993 से जुडिशरी इंडिपेंडेंट हुई है, कॉलेजियम सिस्टम से जजेज अपॉइंटमेंट हुए हैं। अगर बैकलॉग जुडिशरी में है तो इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वही खुद जिम्मेदार है। खुद जिम्मेदार हो करके खुद परफॉर्म नहीं करते, और सबका वही खाता चेक करते रहते, सबका ऑडिट करते रहते कि सरकार ये नहीं काम कर रही, वो नहीं काम कर रही है, वो नहीं काम कर रही है। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिस हाउस ने पास किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल आउट कर दिया, उसको नल आउट कर दिया। और उसके बाद में चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है जब आप खुद ही जुडिशरी को चला रहे हैं? तो ये क्या इन जुडिशरी क्या मजबूरी है इन जुडिशरी की? ये तो जुडिशरी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल एक्टिविज्म has been harming a lot to the poor, गरीबों के लिए। और तमाम सारे प्रोजेक्ट इस देश में रुके पड़े हुए हैं, डेवलपमेंट के काम सारे रुके पड़े हुए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी पावर इन्होंने ले लिया है, हमारी भी पावर ले लिया है, और उसके बाद में भी इनके यहाँ बैकलॉग पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि सरकार का दोष है। इसमें क्या सरकार का दोष है मैडम, मैं कहना चाहता हूँ। मैं बैठिए। यस कांतिलाल जी। मान्य